चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे मिलते जुलते तरीके, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ये बच्चों एक लाइन है, इसकी हमें डायरेक्शन रेशियो निकालनी। बच्चों डायरेक्शन रेशियो निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, हमेशा की तरह लाइन में आप उस लाइन को x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 के फॉर्म पे लिख दो, जिसमें x, y और z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। मतलब बेटा क्या हुआ देखना ध्यान से, हम 3 कॉमन लेते हैं, 3x माइनस 2/3, इसमें 5 कॉमन लेंगे, y माइनस 7/5, 9 कॉमन लेंगे, z माइनस 5/9। देखिए, और फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, x माइनस 2/3 अपॉन 1/3, y माइनस 7/5 अपॉन 1/5, z माइनस 5/9 अपॉन 1/9। तो डायरेक्शन रेशियोज विल बी, ऐसे हम लिख सकते हैं 1/3, 1/5 इज टू 1/9। आप चाहो तो इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नोट कर लो बेटा। So direction ratios are 1/3, 1/5 and 1/9। नोट कर लो फटाफट, करते जाओ बेटा। सर फर्स्ट स्टेप में -1 कैसे आ गया? -1 सर 5 into -1 सर 5 into -1 minus 7/5 y है सर वो। जी -1 नहीं यार, y है y। ओके ठीक है, सॉरी। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही मैं एक और लिखता हूँ क्वेश्चन, आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने। मैं इधर लिखता हूँ 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 7z। लो भाई, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। सर रेशियो या कोसाइन? रेशियो निकालना है, रेशियो। सर आपने शुभम कह रहा है वो मीटिंग रूम में उसे ऐड कर दो। एक मिनट बेटा देखो। सर ये जो हाँ हमने बेटा, अभी क्वेश्चन बोलो। किया है, इसमें आपने लिखवाया था डायरेक्शन को साइन, बट उसमें तो फिर हमने ABC निकालना है। बेटा डायरेक्शन कोसाइन होता है LMN, ठीक है। हाँ जी। तो हम निकालते हैं हमेशा ABC है। अगर उन तीनों के स्क्वायर का सम 1 हो जाए तो उसका मतलब वो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। समझ में आया बेटा? सर ये जो भी आपने क्वेश्चन किया है, सर इसमें आपने हाँ, डायरेक्शन को साइन फाइंड करने को कहा था। डायरेक्शन रेशियो बोला होगा बेटा, डायरेक्शन रेशियो निकालना है, कोसाइन नहीं बोला होगा, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है बेटा, हाँ जी सर। अगला करो। बिल्कुल ऐसे करना है बेटा।
x minus 1 by 3 by 2 is equal to minus 2 कॉमन ले लो, y minus 9 by 2 minus 7 कॉमन, z minus 5 by 7 x minus 1 upon 3 by 2, sorry, x minus 1 by 2 upon 3 by 2 is equal to y minus 9 by 2 upon minus 1 by 2, z minus 5 by 7 upon minus 1 by 7. So रेशियो आ गया 3 by 2 is to minus 1 by 2 is to minus 1 by 7. नोट कर लो बेटा, आप 2 से मल्टीप्लाई करके और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यही आ गया बेटा सबका? यस सर. अब अगला वाला थोड़ा ध्यान से करेंगे. देखो 2x minus 1 is equal to 3y minus 1 comma 5z minus 1 is equal to 0. इसमें डबल स्टार बना लो बेटा इस बात को. सर इसमें भी डायरेक्शन रेशियो ही. हाँ बेटा, इसमें भी डायरेक्शन रेशियो ही निकाल. शुभम नोट कर लिया बेटा? यस सर. ठीक है. देखो बच्चों, इस कॉमा की वजह से क्या फर्क पड़ना है, बिल्कुल सावधानी से देखिए. x minus 1 by 2 upon 1 by 2, y minus 1 by 3 upon 1 by 3. बेटा ध्यान से देखो, जब ऐसा हो जाए तो आपको करना क्या है, देखिए आपको लिखना है 5z minus 1 upon 0 यानी z minus 1 by 5 upon 3. तो बेटा हम इसे लिखेंगे इज इक्वल टू z minus 1 by 5 upon 3. ये आपको ध्यान रखना है. तो डायरेक्शन रेशियो हो गए 1 by 2 is to 1 by 3 is to 0, या चाहो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 is to 2 is to 0, ऐसे ही लिख सकते हैं. नोट कर लो, कॉमा वाली बात में हमेशा ये तरीका आप करेंगे, ये भी कॉमा जैसी चीज है. सर दोबारा बता दो, नेटवर्क चला गया था कॉमा वाला. बेटा जब यहाँ कॉमा हो ना तो क्या करना है बेटा, ऐसे कर देंगे 5z minus 1 is equal to 0 है ना, तो हम कर देंगे 5z minus 1 upon 0. याद रहेगा? और बाकी सब चीजें, बाकी सब चीजें. अब देखो बेटा आगे, सब लोग देखो क्वेश्चन लिखिए. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, -4, passing through the point 1, 2, -4 and parallel to the line, ये लाइन दी हुई. ध्यान से सुनना बेटा. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट लिखा है बेटा 1, 2, -4 एंड पैरेलल टू दिस. ठीक है? ओके सर. अब बेटा ये जो लाइन है जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है बताओ मुझे.
4:2:3 है ना। बस आपको ध्यान रखना है XYZ का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसमें है पासिंग थ्रू दिस, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABC, ये क्या होता है x माइनस x1। ये मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं होती है बात लिखने की। z माइनस z1 अपॉन c, आप सीधे लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 4, y माइनस 2 अपॉन 2 एंड z प्लस 4 अपॉन 3। समझ में आ गया बेटा सबको? देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा अगला। लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -1, 2, 1, passing through -1, 2, 1 and parallel to the line 2x minus 1 by 4 is equal to 3y plus 5 upon 2 is equal to z minus 7 by 3. तो बच्चों पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे इस लाइन के पैरेलल, बाकी तो समझ में आएगी। हम डायरेक्शन रेशियो निकालना भी हमें आता है। ये होगा बेटा x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 5/3 अपॉन 2/3 z माइनस 7/3। तो डायरेक्शन रेशियो 2, 2/3 है 3। तो लाइन क्या होगी? लाइन आप लिखेंगे सर x माइनस 1/2 नहीं होएगा? x, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक। लाइन पासिंग थ्रू passing -1, 2, 1 and parallel to line whose direction ratios are 2:2/3 will be x plus 1 upon 2, y minus 2 upon 2/3, z minus 1/3। यही आ रहा बेटा? देखो सब लोग सर ये वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते थे पेपर में? ये 1 मार्क्स के हैं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अगला सब कुछ वही है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -1, 3 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर फॉर्म पे लाइन। चलिए सर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल दो दोबारा। find equation of line passing through 2, -1, 3 and parallel to, ये लाइन लिखिए बेटा,
बच्चों देखिए एक लाइन में मैं करके बता देता हूँ। डायरेक्शन रेशियो आपके सामने है। पासिंग ये है तो x माइनस 2/2 y प्लस 1/3 z माइनस 3/-5। बोलो बेटा यही आ रहा है। यस सर। सर बोलो बेटा। सर इसमें डिनोमिनेटर में a रेशियो b रेशियो cm 2 3 और -5 वो हम रेशियो ही निकाल सकते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू 2 3 और -5? नहीं रेशियो भी निकाल के लिख सकते हो, रेशियो आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। नहीं मतलब वैसे प्रैक्टिकली वो कुछ मल्टीपल होता है उसका या एग्जैक्ट हाँ वैल्यू? बेटा रेशियो है, जैसे ऐसे जो 1:2:3 लिखा है, आप उसको 2:4:6 लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। ये भी रेशियो ही होते हैं ना, लाइन ऑफ रेशियो ही तो, हाँ जी सर ठीक। इसीलिए इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म या 3D फॉर्म से। चलो बच्चों आप हेडिंग डाल लो, एंगल बिटवीन टू लाइन। देखो भाई लाइन, एक लाइन आपको दी है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। एक दूसरी लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल होगा cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वही फॉर्मूला है बेटा जो वेक्टर्स के बीच में एंगल का था, ठीक है। तो इफ लाइन का सब कुछ वही है। हाँ बेटा हेडिंग क्या थी? हेडिंग बेटा एंगल बिटवीन लाइन। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. If lines are parallel, then a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये फॉर्मूला वही है बेटा जो एंगल में था, सब कुछ वही है। इसमें हम केवल क्वेश्चन कर लेते, ज्यादा टाइम नहीं देते। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन। ये लाइन्स में लिख रहा हूँ 5 माइनस एक्स अपॉन -1 सॉरी -2 इज इक्वल टू y प्लस 3/-1 सॉरी 1 इज इक्वल टू 1 माइनस z अपॉन 3। और दूसरी लाइन है बच्चों x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस y/-2 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन -1। ये लीजिए।
फटाफट निकाल लो बेटा। ये हो गया x माइनस 5/2 y प्लस 3/1 z माइनस 1/-3। मैं ऐसे ले लेता हूँ a1, ये हो गया 2b1 इज इक्वल टू 1। हालांकि ये प्रोपोर्शनल है, ध्यान दें, मैं ऐसे लिख लेता x/3 y माइनस 1/2 z प्लस 5/-1, यानी a2 हो गया 3, b2 हो गया 2, c2 हो गया -1। तो cos थीटा आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2, यानी cos थीटा होगा a1 a2 ये हो गया 6, c1 b2 2, c1 c2 ये हो गया प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी ये आ गया 11 अपॉन 40। तो थीटा आ गया बेटा cos इनवर्स 11/40। हो गया बेटा, बोलो भाई। सबका यही आ रहा है? बिल्कुल सर। बच्चों आज मैं क्लास के बाद आपको क्वेश्चन भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए इसी कॉन्सेप्ट से जो आज हम कर रहे हैं, और उनको जरूर कर लेंगे। मैंने बहुत दिन से इसलिए होमवर्क नहीं दिया था, अब आप इनको जरूर कर लें। सर ये ट्रिपल स्टार वाले? नहीं ये सिंपल ही है यार। ट्रिपल स्टार वाला अगला, मैं वही बोलने जा रहा था। अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बेटा वो एनसीईआरटी का है और बहुत बार रिपीट हुआ है 4 मार्क्स में। आप उसमें ट्रिपल स्टार बनाओ और लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच। सर इससे पहले जो 1 कैटेगरी आपने करवाई थी जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी पैरेलल टू गिवन लाइन, तो उसमें बिल्कुल। परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन भी आ सकता है। अब मैं आने वाला हूँ बेटा, इसके बाद ठीक है। कॉन्सेप्ट पे आने वाला। ठीक है, उसमें कम से कम 2 लाइन होनी चाहिए ना बेटा, नहीं तो इक्वेशन निकलेगी। आते हैं उसी चीज से आने जाएगा। ये वाला चलो पहले। सर -10 आ रहा है लैम्डा। -10 तो नहीं आना चाहिए फिर भी। चलो बाकी लोग निकालो बेटा, बताओ। सर तो वैल्यू सही 49/2 और -7/5। अच्छा चलो चेक करते हैं।
सबसे पहले लाइंस को चेक करते हैं। x माइनस 1 बाय माइनस 3, y माइनस 2 बाय माइनस 2 बाय 7 या 2 बाय 7 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय 2। अच्छा जी, ये आ गया x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 लैम्डा बाय 7 इज इक्वल टू y माइनस 5 बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 बाय माइनस 5। बोलो बेटा, यही आ रहा है सबका। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा बाय 7 प्लस 2 लैम्डा बाय 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 9 लैम्डा बाय 7 प्लस 2 लैम्डा बाय 7 इज इक्वल टू 10। बेटा ये लैम्डा आ जाएगा 70 बाय 11। ये आ रहा है? हाँ जी सर, यही है। सब लोग चेक कर लो बेटा। नोट कर लिया बेटा सबने? अब इन पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है बेटा वो हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, लिखिए फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a given point. Finding equation of a line passing through a given point and perpendicular to two given lines देखना बेटा सब लोग क्या प्रोसीजर होगा। सर रिपीट करना। Finding equation of a line passing through a point and perpendicular to two given lines। ठीक है बेटा? अब सुनो भाई, we have to find equation of a line which is passing through x3 y3 z3 and which is perpendicular to line x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1, x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2. This. Now we have to find equation of line which is passing through this point and perpendicular to these। सब लोग सावधानी से सुनो। हम मान लेते हैं बेटा, let direction ratio of line passing x3 y3 z3 are a to b to c। सब लोग सुनना ध्यान से। तो लाइन क्या हो गई बेटा, x माइनस x3 बाय a, y माइनस y3 बाय b, z माइनस z3 बाय c। जो हम अभी करने जा रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट मेथड है, मेथड 1n1 ऐसे लिखिए। अब ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 ये भी 0 होगा और a इंटू a2 प्लस b इंटू b2
प्लस C इंटू C2 ये भी 0 होगा। बच्चों 10th में हमने इक्वेशन सॉल्विंग मेथड करा था, वो क्या था देखिए ध्यान से, वो यहाँ यूज करेंगे A अपॉन सावधान B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू माइनस B अपॉन A1C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू C अपॉन A1B2 माइनस A2B1। इससे हमें A, B और C निकल आए और वो A, B और C इस इक्वेशन में हम रखते हैं। ये है मेथड कि किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लो, लास्ट में लाइन लिख लेना, जल्दी से नोट करो। सर ये ए बी और सी ये कौन से मेथड से निकाले हैं? बेटा ये 10th में याद नहीं, क्वाड्रेटिक में पढ़ते थे हम, कॉमन रूट वाले में कॉम्पिटिशन में भी पढ़ा था हमने। देखो A अपॉन ये वाला कॉलम हटा दो, B1C2 माइनस B2C1। मैं भी करके भी दिखा दूंगा बेटा, आप नोट कर लो पहले। सर ये क्रेमर्स रूल से भी निकल सकता है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये नोट कर लो, मैं फिर से बता देता हूँ लास्ट वाला पार्ट इनका। जैसे हमें A निकालना है बेटा, देखो A के नीचे क्या रहेगा, ये वाला कॉलम पूरा एलिमिनेट कर देंगे। अब B1C2 माइनस B2C1, जब हमें B निकालना होगा तो ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। B अपॉन B मिड में है इसलिए माइनस रहता है, माइनस B अपॉन A1C2 माइनस A2C2। जब हमें C निकालना है तो ये वाला कॉलम एलिमिनेट, बाकी सब वैसे C अपॉन A1B2 माइनस A2B। सर ये 2312 वाला है 231 क्या बेटा? फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता था। हाँ बेटा बिल्कुल, 10th में करते नहीं थे यार। तुम बोल रहे हैं सर यस 2312 से याद है। हाँ वैसे तुम वैसे बोल लो उसको, ग्रामर में भी एप्लीकेशन आती है इसकी। तो बेटा A B C निकालने के बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन में रख देना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली एक क्वेश्चन करके देखते हैं पूरा। अच्छा इसका वेक्टर वाला मेथड भी देख लेते हैं बेटा, वो भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों वेक्टर वाले मेथड को ध्यान से देखो, लास्ट मेथड 2 जिसे हम बोलेंगे। इक्वेशन पहले ऐसे ही लिखनी है, A B C। सुनना बच्चों, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू these two, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद है बेटा क्या था? इफ वी राइट A cross B, it means there is a vector which is perpendicular to both A and B। याद है बेटा सबको डेफिनेशन? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। किसका? इसके डायरेक्शन रेशियो वाले वेक्टर का और इसके। तो वो क्या आ जाएगा मैं बताता हूँ, वो आ जाएगा I J K, ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब आप ध्यान से देखना इसकी वैल्यू, I ये आ गया B1 C2 माइनस B2 C1 प्लस J A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस K A1 B2 माइनस A2 B1। बच्चों आप चेक करो,
आपने जो भी पिछला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करा उसमें भी ABC के नीचे यही आ रहे होंगे। देखो जरा आ रहे हैं बेटा, सब लोग चेक करो भाई। हाँ जी सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूरा हम करके देखते हैं। सर ये एक मैं मेथड आपको 2 में करके- सारा दोबारा से लिखना है? हाँ बिल्कुल बेटा, यहाँ तक पूरा लिखना। मैं एक क्वेश्चन ना पूरा लिख के आपको बता देता हूँ बेटा, इस 4 मार्क्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा लिखा देता हूँ, करके एक क्वेश्चन बता देता हूँ, दोनों मेथड सुनिए। आप क्वेश्चन लिखो बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, find equation of line passing through -1, 3, 2 and perpendicular to line x upon 1, y upon 2, z upon 3 and x plus 2 upon -1, y minus 1 upon 2 and z plus 1 upon 5. We have to find equation of line passing through this and perpendicular to this. बच्चों दोनों मेथड को एक एक करके देखिए। पहला मेथड, लेट डायरेक्शन, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है स्कूल में भी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग -1, 3, 2 are A to B to, and line will be x plus 1 upon A, y minus 3 upon B, z minus 2 upon C. Ready? This line perpendicular to x plus 2 upon -1 is equal to, पहला और ये है x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3. इसलिए a into 1 plus b into 2 plus 3 into c is equal to 0. एक equation. This line is perpendicular to x plus 2 upon -1, y minus 1 upon 2, z plus 1 upon 5. इसलिए -a plus 2b plus 5c is equal to 0. Now a upon 10 minus 6 is equal to minus b upon 5 plus 3 is equal to c upon 2 plus 2. यानी a upon 4, b upon -8, c upon 4. आप रेशियो दिख रहा है इक्वल है, डिवाइड कर दो, a is to b is to c, यानी किससे कर सकते हैं, 4 से, 1 is to -2 is to 1, यानी लाइन क्या हो गई बेटा, लाइन हो गई, कहाँ गई भाई, x plus 1 upon 1, y minus 3 upon -2 and z minus 2 upon 1. नोट कर लो बेटा, देखो भाई यही आ रहा है। सर ये एक बार रिपीट कर दो, बैक हो गया। चलो सब लोग देख लो भाई, सर पेपर में हमें दिया होगा कौन से मेथड से करना? नहीं, आप क्या जैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई मुकुल, क्या चीज नहीं समझ में आई इसमें बेटा? सर ये वो a अपॉन 10 - 6 वाले से बैक हो गया, ये बेटा कैसे है? ये इक्वेशन है, देखो ये दो इक्वेशन आ गई थी, इनको सॉल्व कर रहा है बेटा मुकुल। देखो a अपॉन ठीक है 2 का 10 - 6, ठीक है। ठीक है, आप नोट कर लो बेटा, फिर मैं ना वेक्टर मेथड से भी लैंग्वेज लिख के बता दूं।
सर जैसे स्ट्रेट लाइन 2D में बनाते थे तो उसमें एक ही हाँ। लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकाल लेते थे, इसमें वैसे नहीं कर सकते कुछ? बेटा चक्कर क्या है, 2D में हम जैसे बनाते थे ना, बनाएंगे 3D में भी वैसे ही, कोई अंतर कोई ना है। लाइन में तो थर्ड डायमेंशन पता भी नहीं चलता देखने से, हाँ जी। लेकिन कोऑर्डिनेट हमें ऐसे ही शो करते। ये नोट कर लिया बेटा सबने? अब देखो मेथड 2 में भी यहां तक लैंग्वेज सेम रही, यहां तक सब कुछ सेम। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे आप। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन perpendicular to both lines will be I J A 1 2 3 minus 1 2 5 I 10 minus 6 यानी 4 minus J 5 plus 3 8 plus K 2 plus 2 4। बेटा ये आ गया 4I minus 8J plus 4K। तो आप लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे x plus 1 upon 4 y plus y minus 3 upon minus 8 z minus 2 upon 4। आप डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या यही शो सकते हैं, दोनों में कोई अंतर। ये है मेथड 2। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बेटा, और मैं चाहूंगा आप मुझे करके बताओ, और मैं जानबूझ के उसको वेक्टर के फॉर्म पे लिख के दूंगा ताकि किसी भी फॉर्म पे कैसे। हाँ बेटा क्वेश्चन लिखिए, find the equation of line, find the equation of line passing through 2 comma minus 1 comma 3। find the equation of line passing through 2 comma minus 1 comma 3 and is perpendicular to the line, ये दो लाइन थी हैं बेटा। पहली है ये I plus J minus K plus lambda 2I minus 2J plus K, और दूसरी लाइन है 2I minus J minus 3K plus mu I plus 2J plus 2K। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, करो सब लोग। Find the equation of a line which is passing through point 2 comma minus 1 comma 3 and is perpendicular to these two lines।
दोनों मेथड से करके देखिए। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। ऐसे ही तो चेक कर लो भाई। सर यही आ रहा है। आ रहा है बेटा? हाँ जी। मैं क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल के रख देता हूँ बेटा, ताकि दूसरे मेथड में चेक कर लो बस खाली आप। लो भाई, दूसरा मेथड से भी आ गया भाई। सबका आ गया बेटा? बच्चों कल कंपटीशन की क्लास है अपनी 10 बजे से, वैसे ही जैसे रहती 10:15 से होगी, ठीक है? 10:15 से कल भी है, परसों भी है। कल पेपर तो नहीं है किसी का? नो सर। टेस्ट है कल। सर है अभी। चलो कोई बात नहीं, फिर कल रहने दो, फिर संडे को रखते हैं 10:15 से। और अगले हफ्ते सिलेबस की क्लास नहीं है बेटा, अल्टरनेट पे कंपटीशन की है केवल क्लासेस, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है? सर अगले हफ्ते ऑल्टरनेट पे भी नहीं होगी सिलेबस? नहीं, सिलेबस की नहीं होगी बेटा अगले ठीक हफ्ते। है। अगले हफ्ते कई स्कूलों में ना पेपर है, ज्यादातर स्कूलों में, ठीक है? केवल कंपटीशन की होगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है बच्चों? और आज जो करना है मैं भी भेज देता हूँ आपको क्लास के तुरंत बाद। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? सर बोलो बच्चों, बोलो। तो कंपटीशन का आप कह रहे थे डिलीटेड टॉपिक्स में भेज दूंगा, वो सेंड कर दो फिर। हाँ बेटा भेज दूंगा, आज मैं भेज दूंगा, भूल गया था यार। ठीक है। ठीक है?